तो हमें पढ़ना है अभी सॉल्यूशंस। ये JEE हैक्ड करके एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ से इस नोट्स की रेफरेंस ले रखी है, थोड़ी बहुत एडिटेड भी है। वेपर प्रेशर के अंदर क्या हो जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के अंदर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर की, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर के, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, राउट्स लॉ देख लेते हैं। राउट्स लॉ के अंदर क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर अपन करते हैं तो अपने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से अपना पूरा का पूरा सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर PT इक्वल टू PA प्लस का PB हो जाता है, और PA प्लस का PB हो जाता है तो PA को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, PA इक्वल टू P0 A XA लिख सकते हैं, जहाँ पे एक्स क्या है, ये तो हो जाएगा अपने मोल फ्रैक्शन वाला हो जाता है ना, काई, इसको काई बोलता है। और जो P0 A यहाँ पे लिखी रखा है टोटल प्रेशर हो जाता है, PA वेपर प्रेशर ऑफ A इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ B इन सोल्यूशन, P0 A हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ ओनली A, P0 B हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ ओनली B। XA क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन हो जाता है A का, XB क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन हो जाता है B का। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और अगर सॉल्वेंट अपने को वोलेटाइल दे रखा है तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्यूट को अपन किससे लिखते हैं, B से लिखते हैं, और सॉल्वेंट को A से लिखते हैं, तो इसका जो प्रेशर हो जाएगा वो जाएगा पूरा का पूरा जीरो। PT हो जाएगा अपने सिर्फ PA, और PA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P0 A XA, जहाँ पे XA को क्या लिख सकते हैं, XA प्लस XB अगर आपको पता हो तो वो हो जाता है 1, तो यहाँ से अपन ने इसको कंक्लूड कर लिया है। तो PT इक्वल टू P0 A माइनस का P0 A XB हो जाएगा, जहाँ पे XB की वैल्यू अपन इसको निकाल सकते हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला पूरा का पूरा, ये जो फार्मूला है उसको अपन बोलते हैं RLVP का फार्मूला, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। PT इसके अंदर PA के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये ग्राफ बनाते हैं ना तो अपन, तो ये इनिशियल कंडीशन है, ये T इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं, और ये वाला किस पे है, T इक्वल टू T पे है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक आइडियल होता है, एक नॉन आइडियल होता है। आइडियल नॉन आइडियल के अंदर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव डेविएशन, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन। आइडियल के अंदर क्या होता है, ओबीज रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन में डज नॉट ओबीज रॉल्स लॉ, और इसके अंदर भी डज नॉट ओबीज रॉल्स लॉ। आइडियल के अंदर क्या हो जाता है, PT कैलकुलेटेड इक्वल टू PT एक्सपेरिमेंटल, दोनों बराबर हो जाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है वो ज़्यादा आएगी क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव के अंदर क्या आएगी, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी कम आएगी कैलकुलेटेड से। ठीक है, अगर A और A का बॉन्ड B से बन रखा है और B और B का बन रखा है, तो जब अपन आइडियल में देखते हैं तो वो A और B का बॉन्ड बन जाता है, और इसके अंदर A और A का है, B और B का है, तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है A और B के बॉन्ड से, क्योंकि ये वाला क्या है, होमोजीनियस बॉन्ड है, ये वाला भी यहाँ पे होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस वाला ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और नेगेटिव डिविएशन के अंदर क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस वाला जो बॉन्ड है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हेट्रोजीनियस मतलब एक कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड से बन रहा है ना ये, इसलिए। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सचर अगर अपने को अब याद रखना है कि इसके अंदर क्या जीरो होता है क्या नहीं जीरो होता है, तो इसके अंदर ट्रिक बना रखी है मैंने, ऋतिक वानी श्रद्धा गिरे, इस तरह से अपन लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ऋतिक ऑलवेज, बाकी कुछ नहीं, इक्वल। इसके अंदर देखिए क्या करना है, देखो डेल्टा एच मिक्सचर और डेल्टा वी मिक्सचर। ठीक है, इसके अंदर तो ये इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो, आइडियल में तो जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, और ये जो है ना ये वाला, ये ऑलवेज ऐसा का ऐसा रहेगा, जैसे ये यहाँ पे ग्रेटर 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 ही है, ये यहाँ पे लेस 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 ही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज ये रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना है, इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव इसके लिए। ठीक है, डेल्टा एस मिक्सचर हमेशा ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि श्रद्धा जो है वो इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा क्यूट है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इसमें भी ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये वाला अपना हो ही गया है। एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन लोग, एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं सबसे पहले अपन लोगों के ये देखना है अपने को, पॉजिटिव डेविएशन के नेगेटिव डेविएशन के भी देखना है। तो क्लोरोब्यूटीन और ब्रोमोब्यूटीन है अगर, तो ये किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने आइडियल सोल्यूशन के अंदर आ रहा है ये। और बेंजीन प्लस टोल्वीन भी आइडियल में आ जाता है, ब्यूटेन प्लस पेंटीन भी आ जाता है, CCl फ्लोर प्लस C6H6 इस टाइप के हैं। अगर अपने को याद, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, अपने को याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है ये वाला। ठीक है, और अब इसके अंदर देख लेते हैं ट्रिक क्या है इस चीज़ की, प्रायोरिटी वाइज देखेंगे अगर अपन लोग तो CCl4 के अंदर अगर अपन लोगों ने किसी भी सोल्यूशन को मिलाया तो कौन सा डेविएशन आएगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, CCl4 में आप क्लोरीन एक कम कर दो, तो CCl3 में किसी भी चीज़ को मिलाएंगे तो नेगेटिव, क्योंकि अपन ने क्या किया, कम किया ना। उसके बाद में C6H6, ठीक है, इसके अंदर किसी भी चीज़ को मिलाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, एसिड के अंदर किसी भी चीज़ को मिलाएंगे तो नेगेटिव, क्योंकि एसिड क्या होता है, बुरा होता है, तो एसिड को अगर अपन लोगों ने किसी पे भी डाला तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया, सिंपल ईजी है। और CCl3 आपको पता ही है, क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म CCl3KOH पता ही होगा, तो ये क्लोरोफॉर्म होता है, तो क्लोरोफॉर्म को किसी को भी सुंघाया तो नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया। बस इसको याद करने का पूरा ईजी हो ही गया है, ऐसे भी अब कोई दिक्कत ही नहीं है।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इस द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि बी पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे इरिस्पेक्टिव उस नेचर के। वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाता है, आई बोल देते हैं अपन इसको, और इसको अपन लोग क्या कैसे याद करते हैं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर इसको अपन ये भी बोल सकते हैं नॉर्मल मोलर मास की जगह ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर नंबर ऑफ मोल्स पर ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ये पहले आफ्टर वाले हो गए, वाला बिफोर वाला हो गया, ठीक है। अगर अपने को आई निकालना है किसी भी चीज़ में तो अपन लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आई का फॉर्मूला हो जाता है, अगर अपने को एसोसिएशन दे रखा है तो आई प्लस एन माइनस वन, एक मिनट, आई प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाता है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है, सॉरी एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे डी क्या है, डिसोसिएशन हो जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको अपन अल्फ़ा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाता है नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और अगर आई अपना ग्रेटर देन वन है तो डिसोसिएशन हो जाएगा, और फॉर एसोसिएशन आई मस्ट बी लेस देन वन, ठीक है। ये इसके अंदर देखिए 1 MgCl2 को अगर अपन ब्रेक कर रहे हैं तो MgCl2 को जब अपन ब्रेक करेंगे तो इसमें टूटेगा Mg2 प्लस प्लस Cl2Cl माइनस के अंदर टूटेगा, ठीक है। तो इसमें कितने आयन्स, एक और दो, ये दो तीन आयन्स आ रहे हैं ना पूरे के पूरे, एन तो इसमें तीन हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड मतलब प्रोड्यूस तो इस साइड में ही होंगे, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड में जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। नो एसोसिएशन डिसोसिएशन तो आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का अपन लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला वैसे देखा ही था, जब अपन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, तो मॉडिफाई करना मतलब इसको आई से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि अब अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है तो अपन इसके अंदर इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस का पी टी अपॉन में पी नॉट ए, यही लिख रखा है यहाँ पे भी एज इट इज़। अब आप एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स बी को क्या लिख जाते हैं, एक्स है और यहाँ पे ऊपर बी है, देखो तो एक्स बी के अंदर क्या है, ऊपर भी है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाता है, तो एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। और अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई सॉल्यूट सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या मतलब मोल क्या दे रखे हैं, कोई कौन सा नॉन वोलेटाइल है कौन सा वोलेटाइल है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके अपन लोग यहाँ पे जीरो या फिर ये सारी चीज़ें पुट कर सकते हैं, अपने को ये दो फार्मूलाज याद रखना है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट TBP मतलब हो जाता है डेल्टा TB हो जाता है इसके अंदर आई इंटू के बी इंटू एम हो जाता है, और TB माइनस का T नॉट बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम हो जाता है। TB क्या हो जाता है, ये हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है सोल्यूशन का, T नॉट भी हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी हो जाता है, और M जो हो जाता है वो मोलैरिटी हो जाता है, ठीक है। KB जो हो जाता है एल्यू अजीब नाम है, एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। DFP यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, T नॉट एफ माइनस का TF इक्वल टू हो जाता है आई इंटू के एफ इंटू एम। TF क्या हो जाता है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है सोल्यूशन का, T नॉट एफ क्या हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन। इसके अंदर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो T नॉट एफ यानी कि प्योर माइनस अपन कर रहे हैं वो नॉर्मल वाला, इसके अंदर अपन नॉर्मल माइनस प्योर कर रहे हैं। अगर आइस है इसको इस तरह से देख सकते हैं, आइस पहले क्या होता है, पहले अगर वाटर होता है बाद में वो चीज़ आइस बन जाती है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म माइनस अपन लोग कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म, इसको अपन इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, पहले कोई भी चीज़ अगर अपन ने कोई भगोनी ले रखी है उसके अंदर अगर अपन लोगों ने कुछ भी रख रखा है, जैसे आइस रख रखी है, तो वो अगर बॉईल करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो लिक्विड फॉर्म तो बाद में आ रही है और पहले अपने क्या है सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म माइनस का अपन लोग कर देंगे ये वाला, इसके अंदर भी यही है T नॉट एफ माइनस का TF। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर भी मोलैरिटी हो जाता है ये वाला जो M है, और ये हो जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उधर क्या था एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हो जाता है पाई इक्वल टू हो जाता है ICRT, या फिर अपन इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C को अपन लिख सकते हैं मोलैरिटी, तो IMRT हो जाएगा। मोलैरिटी हो जाता है R अपन क्या लेते हैं यहाँ पे 1/12 लेते हैं, पाई हो जाता है प्रेशर, ठीक है। ATM के अंदर हो जाता है ये वाला प्रेशर। अगर पाई कम है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, अगर पाई ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। अगर पाई इक्वल टू पाई वन इक्वल टू पाई टू है, अगर अपने को कोई दो सोल्यूशन गिवन है, जैसे ये एक है सोल्यूशन 1 गिवन है अपने को, और ये क्या गिवन है सोल्यूशन 2 गिवन है, अगर इसके अंदर अपन लोगों ने कुछ भी डाला हुआ है सोल्यूशन, इसमें कुछ भी डाला हुआ है, अगर इन दोनों का जो पाई 1 और पाई 2 दोनों सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा इसके अंदर ये जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आइसोटोनिक, ठीक है। अगर जो पाई 1 है वो ग्रेटर देन पाई 2 है, मतलब जो भी ज़्यादा होगा ना वो क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक हो जाएगा, जैसे जो भी ग्रेटर होगा वो होगा हाइपरटोनिक, ग्रेटर तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और बाकी जो लोअर होगा वो क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ लेते हैं एक बार सोल्यूशन को, वो अपन लोगों ने जो देखा वो सारे अपन ने देख लिए थे सारे के सारे
फार्मूलाज जेईई मेन के अकॉर्डिंग और बोर्ड्स के अंदर भी जो काम आएंगे। बोर्ड्स के अंदर क्या काम आएगी अपने, थ्योरी काम आएगी। तो एक बार थ्योरी देख लेते हैं कि अपने को इसमें क्या याद करना है, क्योंकि याद तो सब कुछ करके जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले पूरा बेसिक से समझेंगे क्या होता है सोल्यूशन। इट इज़ वो होता है पूरा एक होमोजीनियस मिक्सचर किसी दो या फिर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का, ठीक है। सल्यूट क्या हो जाता है, सल्यूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में डिजोल्व करते हैं। जैसे कि अगर अपन लोग बोलते हैं कि कभी नमक का पानी पीना है, तो अपन ने एक गिलास ली और ग्लास में हमने को क्या पीना है, नमक का पानी पीना है, तो नमक अपन इसके अंदर एकदम छोटी सी अमाउंट में डालते हैं ना, या फिर आप पूरा 2-3 चम्मच लेके इसके अंदर डाल ही देते हैं कि बात ही खत्म हो गई। ऐसा हो गया। डिजॉल्व इन लार्जर क्वांटिटी, जैसे अपने को चाय बनानी है, चाय बनाने के अंदर क्या होता है कि अपने को मिल्क भी डालना पड़ता है और वाटर भी डालना पड़ता है। अब 3-4 जनों की चाय बनानी है तो ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, वाटर भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से सॉल्वेंट ये वाला चीज़ हो जाती है, ठीक है। सॉल्यूट जो होता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड पार्टिकल्स। और ये जो हो जाता है वो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर। अपन इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। सॉल्यूट क्या है, एक सिंगल फेज के अंदर एग्जिस्ट कर, सोल्यूशन जो है वो सिंगल फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। और पार्टिकल साइज़ जो होती है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है पार्टिकल की साइज़ जो होती है, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। अगर कोई भी सोल्यूशन डाइल्यूटेड है तो उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब समझ गए ना, लिक्विड अमाउंट, लिक्विड का बहुत ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट होगा। कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। एक्वस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इज वाटर। एक्वस सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट इज वाटर, ये तो बेसिक है। नॉन एक्वस सोल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। भाई इसमें वाटर है तो इसमें क्या होगा, अलग ही होगा वाटर से तो कुछ। ये अपने को पता ही है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इन सब के फॉर्मूलाज पता ही है। ये मोल कंसेप्ट क्या है, मेरे को नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी अपने को पता ही है रिलेशन। सॉल्युबिलिटी से देखते हैं अपन सीधा कि मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर अपन लोग किसी टेम्परेचर टी के ऊपर कितनी अमाउंट अपन लोग डिजॉल्व कर रहे हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर, जैसे ये देखिए ये कोई एक सोल्यूशन बना रखा है अपन लोगों ने। अब इसके अंदर अपन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालेंगे, ठीक है, या फिर अपन इसके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे या फिर मिल्क डालेंगे। सॉल्वेंट अगर अपन इसके अंदर अपन सॉल्वेंट के हिसाब से देखेंगे कि अपन इसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डालेंगे तभी तो अपनी चाय बनेगी, ठीक है। तो अपने वही हो जाता है सोल्यूशन, मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर टी के ऊपर, ठीक है। फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी को, इसके अंदर 1, 2, 3 फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो अपने को ये लिखना होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लिखेंगे। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है, पोलर सॉल्यूट जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। जैसे कि लाइक डिजॉल्व लाइक जो होते हैं वो लाइक के अंदर डिजॉल्व होते हैं, और अनलाइक जो होते हैं वो अनलाइक के अंदर डिजॉल्व होते हैं। नेगेटिव लोगों को नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये तो अपना हो गया याद। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में के अंदर देख लेते हैं, 2 तरह के होते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में 2 तरह के होते हैं, एक हो जाता है अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, और एक हो जाता है अगर डेल्टा एच नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, अपने हो जाएगा ये एंडोथर्मिक, और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एंडोथर्मिक के अंदर क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कर जाएगी डिक्रीज एंडोथर्मिक के अंदर, एक्सोथर्मिक के अंदर। और एंडोथर्मिक के अंदर क्या हो जाएगा, जब अपन ने ये टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, सिंपल सा फंडा है। ये अपन देख ही लिया अपन ने। प्रेशर का क्या हो जाता है, कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता, PV इक्वल टू NRT होता है। उसके अंदर अगर प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है और अगर NRT कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, ठीक है, सिंपल सा है। हेनरीज लॉ के अंदर देख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। ये अपने को डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, किसी ने भी बोल दिया व्हाट इज हेनरीज लॉ, अपने को फॉर्मूला पता ही है। P इक्वल टू हो जाता है PA, क्या हो जाता है देखो, PA इक्वल टू हो जाता है P0 A XA। अपन क्या लिख देंगे इसको ऐसे, देखो प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ A, और उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अपन इस तरह से लिख देंगे तो भी अपना आंसर सही होगा। और प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बता सकते हैं, सिर्फ फार्मूला को अपने को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके बारे में 2 बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये अपने को याद करने ज़रूरी है। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH भी बढ़ जाएगा इसके अंदर। और क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन KH, ठीक है। जब अपना KH बढ़ेगा, जैसे अपन ने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो अपना KH बढ़ा, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, इतना सा फंडा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर क्या हो जाता है, हेनरीज लॉ के अंदर ये है
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से भी इसके अंदर फ़र्क पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर क्या है, एज डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो डिसोल्यूशन होता है ना वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू हो जाता है अपना नेगेटिव। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है ना गैसेस की वो लिक्विड वो डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये वही चीज़ घुमा फिरा के लिखी हुई है जो अभी अपन ने पहले यहाँ पे नीचे जाके पढ़ी थी। ठीक है, वेपर प्रेशर का देख लेते हैं। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। अगर मान लेते हैं ये कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक नीचे से अपन हीट कर देते हैं। ठीक है, हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके ये जो लिक्विड है इसके वेपर बनने लग जाएंगे थोड़े थोड़े टाइम में, बहुत ज़्यादा अगर अपन ने हीट कर दिया टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जो वेपर है और ये जो लिक्विड है ये जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हो जाते हैं तो उसी को बोल देते हैं अपन लोग वेपर प्रेशर। ठीक है, विद द लिक्विड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फैक्टर क्या हो जाता है, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होगी उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। वो अपन ने पहले जो फॉर्मूलाज के अंदर फर्स्ट पेज में पढ़ा था वही चीज़ों को अभी तक एक्सप्लेन किया जा रहा है। अभी तक तो फर्स्ट वाला भी खत्म नहीं हुआ है। मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बट मोलैरिटी डजंट। मोलैरिटी क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि मोलैरिटी क्या हो जाती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम जिसके अंदर भी आ जाता है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो ही जाता है। सिंपल सा है। तो इसमें भी अभी तक अपने को कुछ याद रखना नहीं है, बस अपन ने ये देखा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है। इतनी सी चीज़ें देखी है अभी अपन लोगों ने, बाकी यहाँ तक अपने को आई गया है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन अपन लिख सकते हैं किसी भी आंसर को बनाने के अंदर बोर्ड्स में, कि जो स्कूबा डाइवर होते हैं वो सफ़र करते हैं बैंड से। ठीक है, क्लाइंबर्स जो होते हैं वो एनोक्सिया से सफ़र करते हैं। तो ये हेनरीज लॉ की हो गई। किस वजह से करते हैं, ये ऊपर के फैक्टर्स की वजह से कर देते हैं भैया। और रॉल्ड्स लॉ देख लेते हैं अपन लोग। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको क्या बोला था, वही चीज़ लिख रखी है राउल्ट्स लॉ के अंदर, जो मैंने हेनरीज लॉ के अंदर बताया था वो राउल्ट्स लॉ का था। और बाकी हेनरीज लॉ डायरेक्ट इससे अपन लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो प्रेशर है इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सिंपल। इसमें भी कुछ ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपन इसको ये फॉर्मूला याद है ही अपने को। वोलेटाइल का मैंने बता ही दिया आपको, नॉन वोलेटाइल का भी बता ही दिया। ठीक है, इसके अंदर अपने को ये चीज़ याद करनी है एक तो, और एक चीज़ ये भी याद करनी होगी, क्योंकि अपने को डिफरेंस पूछा जा सकता है इसके बारे में। पॉजिटिव डेविएशन, और ये भी मैंने बता ही दिया पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ये वाला भी मैंने बता दिया। कैसे बताया था मैंने, ऋतिक और वानी और श्रद्धा गिरे, इससे मैंने आपको सारे याद करा दी थी कि ये वाले क्या होते हैं, कौन सा ओबे करता है कौन सा नहीं करता, और CCl4 वाला भी बता दिया था, ये सारे बता दिए। तो ये दोनों की वाली भी अपने को याद हो गई। एजियोट्रोप देख लेते हैं। दीज आर लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। ठीक है, ये क्या होते हैं, लिक्विड मिक्सचर होते हैं जो डिस्टिल करते हैं बिना किसी चेंज हुए कंपोजिशन में। पॉजिटिव डेविएशन आर नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उनको क्या बोलते हैं अपन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं, और जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको मैक्सिमम बॉइलिंग बोलते थे। ठीक है, ये अपन याद रख लेंगे। पॉजिटिव कौन से हो जाते हैं, मिनिमम, नेगेटिव हो जाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स की अपन लोगों को डेफिनेशन याद कर लेनी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। और रिलेटिव RLVP का अपन ने फॉर्मूला देख ही लिया था। ठीक है, वो P0A वाला देख लिया था ना अपन ने, तो वही इसने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रखा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन का, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेन कर रहा है, वो हमेशा ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट का जो प्योर सॉल्वेंट कंटेन कर रहा है। ठीक है, एंड दिस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको वो आइस और उससे समझाया था ना, उसी से आप अगर उसको भी अगर आप लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो आपको ये डेफिनेशन भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्राफ मैंने बता ही दिया था पहले। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर भी मैंने आपको समझा ही दिया था कि वो बड़ा क्यों है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट। इसके अंदर वही बता रहा है ये बेसिकली कि जो TF होता है ना, TF माइनस का T0F लिखते हैं अपन लोग, या फिर अपन जो भी लिखते हैं, जैसे T0F है, अब इसके अंदर T0F माइनस का TF लिखेंगे, TF माइनस का T0F, वही चीज़ समझा रहा है ये भी। इसको भी अपन देख लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर अब मैंने आपको बता ही दिया, पाई इक्वल टू ICRT होता है। इसके अंदर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है ये भी बता दिया, जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए। एग्जाम्पल नहीं बताया था, एग्जाम्पल अपने को याद रखना है कि सलाइन ब्लड एंड सलाइन सोल्यूशन एंड ब्लड, ये चीज़ अपने को याद रखनी है एग्जाम्पल के हिसाब से।
हाइपरटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक कब हो जाता है ये बता दिया था। हाइपरटोनिक कब होता है, जब ग्रेटर हो जाती है। हाइपरटोनिक क्या होता है, जब लेस हो जाती है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, पता नहीं, आज तक तो पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ लेते हैं। व्हेन अ प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा प्रेशर अप्लाई करना जो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, ज़्यादा हो। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा अपने को। ठीक है, द सॉल्व अप्लाइड टू द सोल्यूशन, द सॉल्वेंट में पास फ्रॉम सोल्यूशन इनटू द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पास हो जाएगा। जैसे कि डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, अपन लोग डीसैलाइन करते हैं अपन लोग सी वाटर को, वो भी एक क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ये डेफिनेशन याद करनी है पूरी। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसके अंदर इन सेम केसेस ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यूज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है एम के, मतलब मोल्स ऑफ ये जिस जो भी बोला हुआ है इसने। हाइयर वैल्यूज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एसोसिएशन बेंजीन, ये अपन ने मैंने बताई थी आपको, पॉजिटिव वाला, डेविएशन वाला, नेगेटिव वाला, उसी चीज़ को घुमा फिरा के बार बार लिखा जा रहा है। वांट ऑफ फैक्टर बता ही दिया था। रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड, इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। अब जैसे ये चीज़ है, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसको लिखना है तो देखो मत यहाँ पे, बस ये लिख दो कि रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में ये कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ये वांट ऑफ फैक्टर। उसके बाद में ब्रैकेट में लगा के लिख दो आई। ये वाली डेफिनेशन हो ही गई। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वांट ऑफ फैक्टर, ये अपने को इससे पता ही है सब कुछ। Degree of dissociation and want of factor, if one molecule of a substance gets dissociated into n particles and alpha is the degree of dissociation। ये तो अपने को डेरिवेशन बता रखा है जो कि किसी भी काम का नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर, इसमें भी वही चीज़ें लिख रखी है। अपने को इसमें मोलरिटी निकालनी है, 9.8 वेट बाय वेट दे रखा है सोल्यूशन, इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे और आ जाएगी सीधी की सीधी। इसमें भी ये भी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, वही लगा देंगे, पाई इक्वल टू लगा देंगे ICRT, उससे अपनी आई जाएगी। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mm ऑफ Hg, KH ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन इज ये अपने को दे रखा है। सॉल्युबिलिटी निकालनी है अपने को, KH दे रखा है और क्या दे रखा है, ये टेम्परेचर भी दे रखा है। तो सिंपल से इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो अपनी ये वाली चीज़ भी पूरी की पूरी आ जाएगी। अगर आपको NCERT के जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी चाहिए ना अगर 15, तो वो भी मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसकी भी बना दूंगा वीडियो। थैंक यू सो मच।